ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि हमारा संघर्ष निरंतर जारी है और उस संघर्ष के अगले क्रम में जो सबसे पहला मुद्दा है वो हमेशा अभी लगातार मेरा सीएचओ रहता है। आप सभी को पता है क्योंकि सीएचओ वाले साथियों ने हमेशा साथ दिया और मैं हमेशा से उनके लिए करता आया हूं, लगातार उनके लिए लड़ता आया हूं। 2015 से लड़ता हुआ आया हूं। सीएचओ वर्ड हम पूरे इंडिया में हम लोग लेके आए थे जब कुछ भी ध्यान नहीं था। एज ए जूनियर डॉक्टर की ये पोस्ट थी, नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार चाहिए था। लगातार हमारा संघर्ष रहा और उसमें हमने एज ए जूनियर डॉक्टर के रूप में सीएचओ को हम लेके आए पूरे इंडिया लेवल पे। और फिर उसके बाद ये भर्तियां करवाई पूरे राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे इंडिया लेवल पे आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरा सिस्टम हमने तैयार करवाया और इस कैडर की डिग्निटी मेंटेन रहे इसके लिए आयुर्वेद को भी इसमें शामिल करवाया कि एज ए डॉक्टर्स है वो भी तो लगातार ये इक्वलिटी रहे और डिग्निटी मेंटेन रहे, एक अच्छा प्रोफेशन बन के ये रहे। तो साथियों उसके अगले क्रम में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सीएचओ की जो एक अगली भर्ती है उसकी जरूर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 3538 भर्तियों की मैं आज से 6 महीने पहले से कहता हुआ आ रहा हूं कि हम फाइल क्लियर करा लिए, फाइल क्लियर करा लिया, लगभग हम फाइल क्लियर भी करवा लाए थे। उसमें 1800 पद और भी जुड़वाने थे, आप सभी को पता है। तो वो जो 1800 पद हैं वो अभी तक नहीं जोड़े हैं। जैसे पहले 2310 ही भर्तियां निकाली थी इन लोगों ने, अपन लोगों ने वैसे अभी 3538 पद तो निकलवा लिए और बाद में 5500 दो हिस्सों में जुड़वाई थी, एक बार 4000 और एक बार 1500। तो इसी तरह से अब 3538 जो वैकेंसियां हैं उसके अंदर 1800 और जुड़वाएंगे और जल्दी इसको 5300 के करीब करवाने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें साथियों मैं आपको बता दूं एक बड़ी समस्या सामने जो आ रही है लगातार, वो उसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने जयपुर में भी सभी अधिकारियों से, एनएचएम एमडी साहब से, पीडी साहब से और जो उच्च अधिकारी है वैभव गलेरिया जी है जो अभी चिकित्सा शासन सचिव एक तरीके से जो काम देख रहे हैं मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग के, तो उनसे हम लगातार मिल भी रहे हैं और उनसे जिन जिन मामलों में हम लगातार मिले हैं 7 दिन में, जो ये 7 दिन थे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। आज के मुद्दे मुख्य रूप से सीएचओ से संबंधित है। दूसरा सबसे मुख्य मुद्दे हैं एलटीआरटी की जो वैकेंसी है, ईसीजी की जो वैकेंसी है उसकी जो आगे की सूचियां जारी होनी है और नियुक्ति आदेश जारी होने हैं उनसे संबंधित, और जो आगे प्रयोगशाला सहायक, फार्मासिस्ट और जो अदर वैकेंसीज हैं दंत चिकित्सक से संबंधित और कई जो वैकेंसीज हैं उनसे संबंधित हमने अभी मेरे पास काफी लोगों के फोन आ रहे हैं अलग अलग वैकेंसीज का। यूं कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन के आप लीडर हो तो कम से कम भाई हमारी भी मांग उठाइए मेडिकल प्रोफेशन की। तो हमने मांग उठानी शुरू कर दी है साथियों, काफी साथियों की, खास करके कैडर वाले साथियों की भी, ओटी टेक्नीशियन और जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन की जो वैकेंसियां हैं उसके लिए भी और नेत्र सहायक वाले साथियों के लिए भी। तो साथियों सबसे पहले सीएचओ की वेटिंग की मैं बात बता देता हूं आपको। सीएचओ की वेटिंग के अंदर फर्स्ट चीज बता दूं साथियों, सीएचओ की वेटिंग से पहले एक मेन चीज बता दूं कि जो पहले जो चयनित किए गए थे 7353 लोग चयनित किए गए थे उसमें से जिनका सीसीएस कंप्लीट था उसकी जो सीसीएस कंप्लीट में से 77 लोग रह गए थे। जो 409 के करीब टोटल फॉर्म भरे गए थे उस वक्त जो सीसीएस कंप्लीट वालों के, उसमें से 77 लोगों का रह गया था। तो अभी उनमें से 59 लोगों की फाइल जा चुकी थी। आपको खुशखबरी दे देता हूं कि 20-22 के लगभग तक आप लोगों का हर हाल में काम हो जाएगा साथियों। हो सकता है 1-2 दिन में ही हो जाए मेरा वीडियो, हो सकता है 1-2 दिन कल भी डाला जाए, लेकिन आज ही डालने का हम प्रयास करेंगे। ये वीडियो हमने बनाया है ना कि इस बार लाइव किया साथियों, क्योंकि लाइव नहीं कर पा रहे थे, नेटवर्क इश्यूज थे। तो साथियों पहली बात तो ये बता दूं कि 59 लोगों को जल्दी पोस्टिंग मिलेगी। दूसरा उसके बाद जो एक एब्सेंट जो शो हो गए थे काफी लोग, जिसमें 35 की एक फाइल है साथियों। एब्सेंट कौन से वाले मैं बता दूं, 30 तारीख तक ज्वाइनिंग का समय दिया गया था, डेट बढ़ाई गई थी। तो साथियों जो कुछ लोगों ने उस वक्त भी ज्वाइन किया था और उससे पहले के भी कुछ लोगों को एब्सेंट शो कर दिया गया था, जबकि उन्होंने 4 महीने ड्यूटी भी दी है सरकार को और सब कुछ काम किया है। तो उनको रिलीव जो रिलीव किया गया था वो रिलीव के आदेश उन्होंने जमा करवा दिए। दूसरा जो रिलीव के आदेश और जो ऑर्डर है वहां से संबंधित जेडी के यहाँ से, जॉइंट डायरेक्टर के यहाँ से जो उनके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो जो लोग एब्सेंट शो कर दिए गए थे जबकि वो एब्सेंट थे नहीं, डाटा क्लियर नहीं होके आया था उसमें से, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। उस ऐसे कैंडिडेट्स की एक तो फाइल है 35 लोगों की और एक फाइल है 24 लोगों की। दूसरी फाइल अभी 24 लोगों की अभी हुई है।
परसों तक भी 7 लोगों के 6 से 7 लोगों के ऐसे लोगों के जो एब्सेंट शो हो गए थे, लेकिन उनके 4 महीने ड्यूटी करने के बावजूद उनको एब्सेंट शो कर दिया गया था। अभी ब्रिज कोर्स के लिए कॉलेज अलॉट नहीं हुए थे। तो साथियों ऐसे 6 से 7 लोगों की और एक फाइल आई है। तो साथियों उसमें क्या हुआ कि भी सभी का एक एक करके डाल देते हैं लोग ब्रिज कोर्स के लिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोगों को ब्रिज कोर्स भी इन्हीं के साथ करवाया जाएगा। आपकी 15 फरवरी से पहले एग्जाम होगी, 15 फरवरी के आसपास एग्जाम होगी और 10 मार्च से पहले सभी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जितने भी सीएचओस हैं जो अभी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 15 फरवरी से पहले सभी का एग्जाम होगा। उसमें आप लोगों का भी होगा, स्पोर्ट्स वालों का भी होगा ब्रिज कोर्स, चाहे वो 1 महीने में इनको निपटाना पड़े। दूसरी वेटिंग वाले जो साथी लोग हैं उनके लिए भी होगा, और जो जैसे किसी के बैग लग जाती है गलती से ब्रिज कोर्स में, तो उनके साथ भी बिठा के, चाहे वेटिंग वालों का या कैसे भी समाधान हो, सभी का समाधान उसमें किया जाएगा और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो ऐसे साथी जिनका डाटा बिल्कुल फ्रीज नहीं हो पा रहा है साथियों, वेटिंग हम लोग निकलवा देते, सारी बात है अधिकारियों का ये कहना है कि हम वेटिंग का एग्जैक्ट डाटा नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो एग्जैक्ट डाटा सारी चीजों की एब्सेंट सूची आ गई है। लेकिन एक एब्सेंट सूची ऐसी है कि जैसे अब इनको एब्सेंट शो कर दिया गया, अब इनका जेडी के यहां से प्रेसिडेंट शो हो रही है। 4 महीने का मामला है साथियों, आप सभी को पता है कि भी 4 महीने की इन्होंने ड्यूटी दी है, तो इनको एब्सेंट शो करना गलत। तो इन साथियों का डाटा फ्रीज हो जाएगा, और डाटा फ्रीज होते ही जैसे 35 लोगों की तो एक फाइल चलेगी, 24 की एक, तो ऐसे मिला के सभी को अभी जल्द ही इन लोगों को ब्रिज कोर्स की कॉलेज अलॉट होगी। उसके बाद एग्जैक्ट डाटा आते ही वेटिंग की सूची जो है पूरी जारी हो जाएगी साथियों। बाकी सारी एब्सेंट सूची जो थी पहले की वो तो आई पड़ी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी क्लियर हो गई है लगभग। तो एग्जैक्ट डाटा फ्रीज होते ही एक भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर देगा तो कोर्ट में स्टे आएगा, आप सभी को पता है। वेटिंग वाले साथियों को मैं बता दूं, एक भी स्टूडेंट यूं कह देगा मुझे एब्सेंट शो कैसे कर दिया जबकि मैंने 4 महीने ड्यूटी करी थी, तो एक अभ्यर्थी की स्टे नहीं था, अभ्यर्थी की सीएचओ की किसी के साथ गलत नहीं किया जा सकता, तुरंत स्टे आ जाएगा वेटिंग पे। इसलिए एक एक चीज कदम फूक के रखना पड़ता है। इस भर्ती पे हमने एक भी स्टे नहीं आने दिया, जबकि 6000 के करीब रिट अब तक लग चुकी है इसमें। यहां तक कि ट्रांसफर के लिए भी, म्यूचुअल ट्रांसफर तक के लिए भी इसमें रिट लग गई साथियों। तो म्यूचुअल ट्रांसफर की मैं बता दूं, और जो अभी वैभव गलेरिया जी की 12 तारीख को शाम को 4:30 बजे एक बड़ी बैठक हुई। हम लोगों ने पूरी बैठक का सारा बात रखी थी वैभव गलेरिया जी के, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कहने से एक बैठक रखी, जिसमें हमारी जो भर्तियां थी फिक्स, हमारी 5-6 भर्तियां थी, उनको लेके ही फिक्स मीटिंग हुई। और कोई भी भर्ती को 4 से 5 भर्तियां थी उनको लेके, और हमारे मुद्दों पे उन्होंने स्पेशल बैठक ली। हमने साफ काफी दिन से प्रेशर डाल रखा था, तो उन्होंने स्पेशल बैठक ली, सीएस साहब के कहने से ली, उसके लिए धन्यवाद। और उसको मजबूती से आगे बढ़ाया सारे काम को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अधिकारियों को। उसी का नतीजा है कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की जो अभी नियुक्ति आदेश यानी पीओपी नहीं एसओपी के आधार पे संभागीय स्तर पे एक बार के लिए जो ज्वाइनिंग दी गई है, वो उसी के आधार पे तुरंत पूरा फाइल का काम करके किया गया था। 7 दिन का हमने समय दिया गया था। हमने मुकुल शर्मा जी के यहाँ घेराव किया था, उसी दिन उन्होंने कह दिया था साफ कि 7 दिन के अंदर अंदर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन और ईसीजी तीनों की हम लोग जल्द से जल्द सूची जारी कर देंगे। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की उन्होंने कहा था कि 7 दिन में हम हर हाल में ज्वाइनिंग दे देंगे। ईसीजी की भी साथियों ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन उसमें एक हल्का सा ही है कि उनका डायरेक्ट पदस्थापन ही है, तो वो भी जल्दी हो रहा है। लगभग 22 तारीख तक वो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। और साथियों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईसीजी वाले 12 साथियों को भी, उनकी भी बहुत जल्द ज्वाइनिंग आ रही है। लोग बड़ी बड़ी बधाइयां लेने आ जाते हैं कि हमारा एक और प्रयास सफल है, ये सफल है, वो सफल। तो साथियों आप लोगों को पता है कि प्रयास सारे लोग मेरे साथ अंदर वार्ता में, इतने लोग शायद बहुत कम बार जाते हैं अंदर, मुकुल जी के पास भी वार्ता में गए थे, वैभव गलेरिया जी से भी मेरे साथ ही मिले थे, और इस फाइल का एक एक मूवमेंट मैंने आज तक बताया कि फाइल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इतने तारीख को फाइल नंबर तक सबको मैंने बताया कि ये फाइल यहां से यहां तक पहुंच गई, यहां से यहां तक। तो साथियों पैरामेडिकल की सारी भर्तियों में हमारी जीत हो रही है, और बहुत जल्द पैरामेडिकल की नई भर्तियां भी आएंगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब सीएचओ की साथियों कुछ चीजें जो और रह गई थी मैं वो भी बता दूं। साथियों सीएचओ के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफर का मुद्दा था वो रखा था हमने उसी दिन, जो 4:30 बजे बैठक हुई थी, उसमें एनएचएम एमडी साहब भी उसमें मौजूद थे। उस बैठक में मुकुल शर्मा जी भी मौजूद थे, वैभव गलेरिया जी मौजूद थे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सीएस साहब भी जुड़े थे। तो साथियों जो हमारे अधिकारी निरंतर मिलते हैं वही सब जुड़े हुए थे।
थे, उनके अलावा कोई नहीं था। तो साथियों मैं आपको नेक्स्ट बात बता दूं, जो सीएचओ की जो स्पोर्ट्स सूची है उसके लिए हमने बात की थी। कुछ एक फेडरेशन का चक्कर पड़ रहा है, जो भारत सरकार से अब तक 3 बार रिमाइंडर डाल दिया गया है उनका, और उसके बावजूद अब तक भारत सरकार का जवाब नहीं आया। तो इस विषय पे भी मैं दिल्ली जाऊंगा, और एक जो सीएचओ का जो मुख्य रूप से जो नियम चेंज करवाने हैं उनके लिए जो नियम चेंज होने हैं, सीसीएस केवल सीसीएस को ही वैलिड करने के चांसेस चल रहे हैं अभी भी। तो साथियों उसके लिए एक बार फिर ये सभी यूं कह रहे हैं, हम भारत सरकार की गाइडलाइन जो है आगे की उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो वो जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें संशोधन के लिए हम लोग जा रहे हैं साथियों, और उसके लिए आप लोगों को तैयार भी रहना होगा। हमें दिल्ली कूच की भी तैयारी करनी पड़ सकती है। जो आगे जो हमारे ऐसे साथी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हो के आ रहे हैं और जो पुराने पास आउट होके बैठे हैं, उन सभी को हमारा साथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में हमारे अभी 2 मुद्दे हैं, जो 80-20 का और दूसरा सीएचओ के जो नियम है भर्ती के लिए, वो जो नियम है उनमें संशोधन करवाना। तो साथियों उसमें मुख्य रूप से संशोधन करवाने में आपको बता दूं कि एक तो ये है कि भाई सभी को वैलिड, जैसे इन नियमों से अभी 7810 भर्तियां जिन नियमों से हुई उन्हीं नियमों से हो, प्लस पेपर हिंदी इंग्लिश में आए, ये तो तय हो गया है। इस बार सारे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे साथियों। और साथियों एक हिंदी इंग्लिश का इशू मैं और बता देता हूं कि अभी जो सबसे बड़ा इशू आप लोग, जो कुछ लोग आप लोगों में दरार डालने की भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो आप लोग बिल्कुल दरार ना डालें एक दूसरे में, क्योंकि आपका ग्रुप मजबूत है। सारी सरकार इस टेंशन में घूमती है, और ये टेंशन सदा सरकार के रहेगी, तो सारे काम आप लोगों के होंगे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ 2-3 लोगों की आदत होती है वो कि जीएनएम वाले अलग करने की कोशिश हो रही है, बीएससी नर्सिंग वाले अलग करने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सभी सीएचओ हो, कोई जीएनएम बीएससी नर्सिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग साथी लोग आप लोग सभी सीएचओ हो, आज चयनित सीएचओ सारे के सारे। और जो हिंदी इंग्लिश में पेपर कराने की बात है, जो कोर्स के दौरान जो एग्जाम होगा अभी फरवरी में, तो आपको मैं कह दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम कराने का लगभग हमारी तय हो गया है। और उसके बावजूद भी कोई राजनीति करता है तो उस पर ध्यान ना दे बिल्कुल भी। 100% हम लोगों की इसमें जीत भी होगी। कोई बात होती दिखेगी उल्टी सीधी तो हम आपको बता भी देंगे साथियों, क्योंकि हम लोग इतना मजबूत हैं कि हमें पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा। और आरयूएचएस से मैं भली बात ही जानता हूं कि मुझे कैसे काम कराना है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई भरत बेनीवाल आरयूएचएस पे कभी भी धावा बोल देगा जिस दिन अगर जरूरत पड़ गई तो। पर कोशिश ये करते हैं हम लोग कि किसी को नुकसान भी नहीं और आसानी से काम हो जाए। अंगुली टेढ़ी करके भी घी निकालने की कहते हैं कई लोग कि भाई अंगुली सीधी, अंगुली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी कर। हम अंगुली टेढ़ी नहीं करते हैं, हम उस भगोने को ही गर्म कर देते हैं, पूरा घी एक साथ में बाहर आ जाता है। तो साथियों आप टेंशन मत लो, आपके नेतृत्व में इतना इंटेलिजेंसी है कि वो लोगों को काम कैसे करवाना है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग झूठे फंडबाजी नाटकबाजी नहीं करते हैं जैसे दुनिया करती फिरती है, और लास्ट में उनको बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक, और सिर्फ फंड रचे जाते हैं। जो रियल में धरातल पे काम होता है वो आप लोगों को पता भी लग चुका है। जो सच में मेडिकल के हमारी भर्तियों के अलावा कोई राजस्थान में कोई भर्ती अब तक चालू तक नहीं, और हुई जो उनकी क्या हालत होगी आपने देख ली होगी। तो साथियों साथ बनाए रखें, हर भर्ती पूरी होगी। आंदोलन करेंगे जिस दिन खतरनाक होते हैं, और किए हैं जिस दिन भी खतरनाक हुए, इसीलिए सरकार हमारे से प्रेशर में भी रहती है और डर में भी रहती है। साथियों अब मैं आपको बता दूं, 10,000 का जो मुद्दा है वो 13,000 का मुद्दा है। साथियों मैंने कई साथियों से कहा था कि 10,000 रुपए मंथ के नहीं मिलने चाहिए, 13,000 मिलने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी उसमें जुड़ना चाहिए, जिनका भी फोन आया था। तो मैंने सारी चीज मैंने बताई थी। तो साथियों हमें 10, 12, 13 जो भी है जो मिल जाए, लेकिन मंथली मिले, उसके लिए हमने वैभव गलीरे जी के सामने बात रख रखी थी। उसके लिए 12 तारीख को मीटिंग हुई थी शाम को 4:30 बजे, उसमें भी उन्होंने सहमति जताई है। मैंने कहा है कि भी जो बच्चा लेना चाहे हॉस्टल उसको दे दो, और जो नहीं लेना चाहे उसको उसके बाद 10 से 13,000 के रूप में पैसे दे दो। तो कोई सा एक काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि आप ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैंने साफ हर तरीके से बहुत पुरजोर तरीके से सारी चीजें रखी उनके सामने। और म्यूचुअल ट्रांसफर की मैं बता दूं साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफर जो सीएचओ के वो एक लिस्ट पहले आई थी, एक बार के लिए इन्होंने लिस्टें रोक दी, क्योंकि 3-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर वाले बंदे भी यूं कहने लग गए कि हमारी भी ट्रांसफर होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए म्यूचुअल। तो इस वजह से ये लोग काफी हड़बड़ा गए थे, विभाग हड़बड़ा गया था। अब वो लोग लिस्ट डालेंगे और उस लिस्ट को जल्दी अब लिस्टें डलनी शुरू हो जाएंगी। अभी एक बार छुट्टियां चल रही थी, काम थोड़ा ढीला इसलिए चल रहा है क्योंकि छुट्टियां हैं, लगातार छुट्टी पे छुट्टी आ रही है। तो साथियों बहुत जल्द आप लोगों के लिए पॉजिटिव और न्यूज सुनने को मिलेंगी 20-22 के आसपास। सभी चीजों में हर चीज में आपको पॉजिटिव 20-22-25 तक बहुत पॉजिटिव खबरें सुनने को मिलेंगी साथियों आप लोगों को। अब मैं आपको बता दूं साथियों, स्पोर्ट्स वालों की भी जल्दी हम दिल्ली जाकर करवाएंगे। पीएच के जो कुछ एक साथी बच गए
जिनका मेडिकल होना बाकी है, मेडिकल होते ही उनको ब्रिज कोर्स अलॉट हो जाएंगे, 1-2 सप्ताह में वो भी निपट जाएगा मामला। अब साथियों सीसीएच कंप्लीट की ज्वाइनिंग का मैंने बता ही दिया, 20-22 तक उनकी ज्वाइनिंग आनी है साथियों। बाकी साथियों मेरे हिसाब से अब सीएचओ का तो मुद्दा अब ज्यादा नहीं बचा है। बाकी साथियों एलटीआरटी मैंने बताई दी, पैरामेडिकल भर्तियों का आपको मैंने बता ही दिया। और साथियों जो मुख्य रूप से जो भर्ती है प्रयोगशाला सहायक, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, मैं आपको बता दूं साथियों, फार्मासिस्ट और प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इसके अंदर आगे बहुत सारा कुछ है, खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो ताजा पास आउट होकर आ रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के हो, चाहे वो एएनएम से हो, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। अभी एक बार आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अंत तक जरूर देखना, हर चीज है आज इसके अंदर। तो साथियों प्रयोगशाला सहायक वाले साथी जो है उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने जैसे जैसे बोला, आप लोगों का जो प्रारूप है, नोटिफिकेशन जो जारी होना है, उसका प्रारूप भी तैयार होकर डीओपी से कंप्लीटली अप्रूव्ड हो गया है। अब सिर्फ कैबिनेट के अंदर आपको अप्रूवल मिलनी बाकी है। और कैबिनेट में पिछली बार भी हम रखवा देते साथियों, अभी इसके चक्कर में हमने अप्रूवल को, जो नोटिफिकेशन का जो अप्रूवल था, जो फाइनेंस से, डीओपी से, लॉ से, सभी से स्पीडली क्लियर करवाया था साथियों, ताकि कैबिनेट में रख सके। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो कैबिनेट बैठक केवल उपचुनाव के हिसाब से रखी गई थी, और उपचुनाव में किसको क्या जिम्मेदारियां देनी है, क्या नहीं, किन मंत्रियों को क्या क्या, तो वो उस हिसाब से रखी गई थी साथियों। तो इसलिए हम लोग उसमें नहीं रख पाए, उसमें इससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं था। तो अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी, अभी बहुत जल्द बात भी हो गई है, जल्द ही कैबिनेट की बैठक होगी। और साथियों उस कैबिनेट की बैठक के अंदर प्रयोगशाला सहायक की भर्ती का पूरा मामला रख के और तुरंत इसको निपटाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब से मैं आया हूं इस भर्ती में, 2 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 2 महीने में, आप अधिकारियों से पूछ लीजिएगा कि इस 2 महीने में पूरा मूवमेंट हुआ इस फाइल में। बाकी इससे पहले कोई मूवमेंट नहीं था। 2 महीने 8 दिन हो चुके हैं साथियों, जिसमें ये फाइल को पूरा मूवमेंट हुआ है। तो साथियों आप लोग साथ बनाए रखिए प्रयोगशाला सहायक वाले। अगर राजनीति का शिकार फिर से हुई तो ये भर्ती वापस गड्ढे में चली जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि साथियों आप लोग सभी जगह से, चारों तरफ आप लोग प्रयास करके आ गए थे 2-2.5 साल से। अब अंत में जब आप लोगों को भी पता है कि लास्ट में सभी लोगों ने, मतलब अजय भाई, जोशी जी, संजय जी, सभी लोग जो साथी लोग थे जो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, उन साथियों को ने बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे पीछे पड़ गए थे सभी साथी लोग कि आपको आना ही पड़ेगा हमारी भर्ती में कैसे भी, क्योंकि बाकी भर्तियां में निपटा के ला रहा था, तो उनको लगा थोड़ा सा कि हाँ करवा सकते हैं कुछ ना कुछ। तो साथियों अब हम लोग मजबूती से, अधिकारी आपको पता है आपके भाई की कितना ध्यान रखते हैं, नहीं तो लोग तो ये कहते हैं कि अधिकारी नहीं मानते, मंत्री नहीं मानते, तो हमें सीएमओ जाना पड़ता है। उस सीएमओ के चक्कर में सभी अधिकारी चिड़े बैठे रहते हैं और बहुत परेशान होते हैं। वो लोग खुद कहने लग गए कि हम लोग इस भर्ती को भी बाइंड अप कर रहे हैं, उस भर्ती को भी बाइंड अप कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी, और अधिकारियों की इज्जत करना सीखे तो अधिकारी आपका काम भी करेंगे साथियों। तो साथियों इसके बाद प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों का पूरी फाइल तैयार है कंप्लीटली, ब्रिज कोर्स का भी सारा तैयार करवा दिया था, सब कुछ अपन ही करवा के लाए हैं। औरों की तरह यूं नहीं कहते कि सर्कुलर से फाइल जाएगी फलाना दिखाना। तो सर्कुलर तो साथियों आपको सबको पता ही है, सर्कुलर यही है कि कैसे सर्कुलर से फाइल जाती है, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग से फाइनेंस, फाइनेंस से फिर स्वास्थ्य विभाग, फिर लॉ में, फिर लॉ से वापस स्वास्थ्य विभाग, फिर डीओपी में, फिर इस तरह से फाइलें मूवमेंट करती हैं। ये सर्कुलर ही होता है। लोग यूं कहते हैं सर्कुलर से फाइल जाएगी, अरे काहे की सर्कुलर से, सर्कुलर तो एक बना ही हुआ है, उसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं सारा काम। तो साथियों आगे की बात मैं आपको बता दूं, ये प्रयोगशाला सहायक वाले जितने भी साथी हैं, बिल्कुल आपकी दीपावली बहुत शानदार जाने वाली है आपकी। इसके बाद कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट के बाद पब्लिश में जाएगी, पब्लिकेशन में जाएगी, पब्लिकेशन के बाद अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के लिए जो है विभाग के पास, कैबिनेट के बाद विभाग के पास आएगी, स्वास्थ्य विभाग के पास, और वो अधिसूचना वापस भेजेंगे और वहां से पूरा का पूरा काम होकर आपकी चयन सूची जारी होगी। और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं दीपावली पे आपको खुशियां दे सकूं। मैंने पूरी ताकत झोंक रखी है साथियों। दीपावली से पहले अगर कैबिनेट की बैठक हो गई तो जल्दी चयन सूची आप लोगों को दीपावली से 5-10 दिन नीचे या 5-10 दिन ऊपर हर हाल में आपकी चयन सूची जारी हो जाएगी। ये मैं आपको वादा करता हूं। बस साथ बनाए रखें और दिमाग से चलें।
आड़ू पड़े से नहीं साथियों। इसके बाद फार्मासिस्ट भर्ती की भी मैं बता दूं, फार्मासिस्ट ये वो भर्तियां हैं सारी जिनमें लगातार मैं अभी प्रयासरत हूं साथियों। नई भर्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें, एक एक साथी तक ये वीडियो जरूर पहुंचे साथियों, क्योंकि जब तक सभी साथियों तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। इंटरनली हमारा उस पर पूरा काम और फोकस उसी पे है एकदम। और साथियों आप सिर्फ साथ बनाए रखेंगे और साथ देंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो, तो एक एक साथी तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, वो आंदोलन से जुड़ेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी साथी लोग अपनी नई भर्तियां चाहते हैं और जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन में जो भी बदलाव चाहते हैं या उनका कोई काम रुका पड़ा है भर्तियों से संबंधित, कैसे भी करके हम करवा सकते हैं आंदोलन करके और साथ देके, तो आप हमसे साथ बनाए रखें साथियों। हम हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। तो साथियों फार्मासिस्ट भर्ती के लिए मैं बता दूं आपको, फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर एक जो कुछ लोग कह रहे हैं सीएमओ लेवल पे फैसले होंगे, ये होंगे वो होंगे, तो मैं आपको बता दूं साथियों कुछ भी नहीं है, मंत्री लेवल पे जरूर फैसला होना है। सीएमओ लेवल तक फाइल जाके आ चुकी है साथियों। कुछ लोगों ने प्रेशर डाल रखा है साथियों, बिल्कुल सही तरीके से हमारी फाइल चल रही है। 99.99% अब तक सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा का डिसीजन है। इसके बाद प्रेशर खूब चल रहा है, कुछ लोगों ने हमारे साथ दगा किया, उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है साथियों, हम इसको लिखित परीक्षा से ही कराएंगे और 4105 ही पद लेके आएंगे, आप टेंशन मत लो, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में जो अब अगली कैबिनेट बैठक होगी, इसमें सिर्फ प्रयोगशाला सहायक का रहेगा, फार्मासिस्ट भर्ती का उससे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ चीजें और रह गई। कोऑपरेटिव वालों के अलावा नियम संशोधन हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो है ये इस कैबिनेट में ये नहीं रखने दे रहे हैं। लेकिन कोशिश हम लोग करेंगे कि इसी कैबिनेट की बैठक में इसको रखवा के इसका समाधान करवाएं, लेकिन अगली कैबिनेट तक तो 100% इसको रखवा के और इसकी विज्ञप्ति जारी कराएंगे। और मुझे ऐसा अंदेशा है कि साथियों इसकी विज्ञप्ति लगभग नवंबर 3rd या 4th वीक तक आ जाएगी, जहां तक मेरी संभावना है 100% आ जाएगी। आप लोग तैयारी जारी रखें, लिखित परीक्षा से तैयारी जारी रखें। अगर ये लिखित परीक्षा से भर्ती नहीं आई तो मैं भूचाल ला दूंगा। बस फार्मासिस्ट साथियों से कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत कम लोग जुड़े हुए हो, आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से जुड़े, जिससे मैं इसको मजबूती से रख सकूं, चाहे वो यहाँ मंत्री लेवल पे हो, चाहे सीएम लेवल पे हो, चाहे विभागीय स्तर के अधिकारियों के लेवल पे हो। हमें दबाव बनाना होगा। एलटी आरटी और सभी काम हमारे हो रहे हैं, वो किस आधार पे हो रहे हैं आप सभी को दिख रहा है। एलटी वाले साथियों को मैं बता देता हूं, भर्ती 8 तारीख को बाइंड अप के लिए 8 तारीख और 12 तारीख को शाम को 4:30 बजे जो मीटिंग हुई है उसमें बाइंड अप का भी मामला रखा गया है साथियों। मैं आपको बता दूं, भर्ती बाइंड अप की बात रखी गई थी, लेकिन उस बाइंड अप वाली बात के अंदर मैंने एक स्पेशल बात ये रखी थी कि भी जो वंचित रह गए हैं उनका को न्याय मिलना भी आवश्यक है। तो साथियों एक बार के लिए उन्होंने कहा है कि भी हम अगली बैठक में इसका निर्णय करेंगे। तो साथियों एक बार, क्योंकि बाकियों को तो ज्वाइनिंग का भी हो ही गया है लगभग, और आरटी के लोगों को ज्वाइनिंग दिलाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि नहीं तो फर्जी लोग वापस से एंट्री करते किसी तरीके से। उन्होंने पूरे प्रयास कर रखे हैं, आपको दिख भी रहा है। एमपी काउंसिल से उन्होंने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल तक लेटर भी भिजवा दिया। तो साथियों आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको ज्वाइनिंग करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो वंचित वाले हैं, अब इन्हीं के आधार पर वंचित वालों को आगे नई चयन सूची जारी करवाने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो जब इनको दे दी तो हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। तो साथियों ये बात हो जाएगी अभी आगे, आप टेंशन मत लो। आप लोगों के लिए लड़ाई हमारी लगातार जारी है। लोगों की तरह बेवकूफ बनाना या गोली देना हमें नहीं आता। साथियों दूसरी बात, एलटी के जो बचे हुए साथी हैं, एक एक बंदे की लिस्ट आएगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके पास अभी पात्र अभ्यर्थियों की अभी भी कमी है और सारी लिस्ट आप लोगों को मैं बता दूंगा, बहुत जल्द अपडेट करूंगा कितने लोगों की लिस्ट और आएगी। जितनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनके अकॉर्डिंगली लिस्ट आएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके पास कमी है इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो चिंता मत करो। मेरे साथी भूपेंद्र भाई, निर्मल भाई, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। भवानी भाई तो लगातार शुरू से संघर्ष कर ही रहे थे। जेटी भाई और विनोद यादव भाई, इन लोगों की भी संघर्ष को बहुत बड़ा सलाम कि लगातार वो हमारे साथ बनाए रहे और इन्होंने ऐसे जांच तक सबसे बड़ा सपोर्ट, सभी आगे बढ़ के इन लोगों ने कदम उठाया। उसी की बदौलत आज सभी को आज न्याय मिला है। जो वंचित पहले रह गए थे, 750 की लिस्ट से आरटी से बाहर हो गए थे। तो साथियों इसके बाद आ जाओ ईसीजी में ब्रिजमोहन भाई और जो रोहित भाई, इनका लगातार संघर्ष रहा है और आप लोगों को जीत भी दिलाई इन्होंने। साथियों आगे जो 12 साथियों की है उसमें सरताज भाई, उसमें सुभाष नेहरा भाई, मुख्य रूप से जो एक्टिव कैंडिडेट्स हैं, जया जी, सारे लोग, ये इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये लोग लगातार आप लोगों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और बहुत जल्द बाकी साथी लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, 12 लोगों में 12 लोग सभी ने मिलकर बहुत अच्छा संघर्ष किया। उसी की बदौलत, आप लोगों की बदौलत ही आज ईसीजी की आगे एक लिस्ट आई है। अकेला भरत बेनीवाल नहीं,
आप सभी की संघर्ष की बदौलत थी। साथियों अब आपको बता दूं जो आगे की जो नई भर्तियां RT LT उनकी भी मैं बता देता हूं साथियों। जो नई भर्तियां हैं वो भी बहुत जल्द आ रही हैं। 800 और 900 पद जो मैंने आज से 6 महीने पहले, सभी को पता है कि भी 750 की जो सूची जारी हुई थी, मैंने कहा था कि चाहे 800 900 जो आगे भर्तियां हम निकलवा के ला रहे हैं उनमें से कट करवा के इसमें जुड़वाना पड़ो, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होने दूंगा। जो फेयर अभ्यर्थी हैं मैं उनसे वादा करता हूं, ये मैंने उस वक्त कहा था साथियों। तो मैं बता दूं 800 RT की और 900 LT की भर्तियां हैं। तो साथियों उन सभी भर्तियों में क्लियर बता देता हूं मैं आपको, उसमें और भी पद जो भर्ती में से जो पद बच जाएंगे, अभी कोर्ट में भी कुछ रिजर्व रह जाएंगी, उसके अलावा जो बैकलॉग जो बच जाएगा वो भी जुड़वाऊंगा, और कम से कम 100 150 पद तो और इसमें जुड़वाऊंगा साथियों। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप साथ बनाए रखेंगे तो हमारी बड़ी जीत होगी। इसमें पदों की संख्या और बढ़वाएंगे। और साथियों ये लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां आएंगी, ये मेरे को आज से 7 महीने हो गए कहते हुए कि सारी भर्तियां आगे की लिखित परीक्षा से आएंगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरिट पे पिछली RT LT की भर्ती भी लिखित परीक्षा से ही आती, लेकिन इमरजेंसी में कोविड के हिसाब से उस वक्त मेरिट पे ही कराना मजबूरी थी, क्योंकि एक साथ में भीड़ इकट्ठा उस वक्त नहीं कर सकते थे। DV में तो क्या फिक्स लोगों को बुलाना पड़ता है। तो साथियों ये भी है, और फिर दुगुने तिगुने कैंडिडेट होने भी जरूरी होते हैं। तो साथियों अगली भर्ती में शायद कैंडिडेट तिगुने भी हो जाएंगे। तो लिखित परीक्षा से भर्तियां इसी वजह से हो रही है, आप लोग टेंशन मत लो, सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होंगी आने वाली। ANM की बहनों के लिए भी नई वैकेंसी आ रही है, आप सभी को पता है। अभी अखबार में एक न्यूज आई थी, वो पूरा डाटा भी हमने दिया था। और साथियों एक एक न्यूज क्लियर है, पूरी अखबार वालों ने कंफर्मेशन किया था विभाग से भी, वित्त विभाग से भी, कि भी कितनी कितनी वैकेंसियां कौन कौन सी क्लियर हुई है। मैंने अखबार की कटिंग भी डाली थी आप लोगों के लिए। तो साथियों बिल्कुल चिंता ना हो, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन वाले ने लगातार मेरे से संपर्क किया, और उन एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए भी, मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके लिए स्पेशल लगातार हमारा संघर्ष जारी था, और उनके लिए स्पेशल भर्तियां हम निकलवा के ला रहे हैं। उसमें पदों की संख्या जरूर कम है साथियों, लेकिन बहुत जल्द उसमें पदों की संख्या भी बढ़वाएंगे। दंत चिकित्सकों के 480 के करीब पद हैं, जिन पे हम लोगों ने स्पीडली काम करना शुरू कर दिया है। लगातार जितू वगैरह मेरे साथ अभी टच में है साथियों। तो मैं लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द हम डेंटल जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए नई वैकेंसी लेके आएंगे। इसमें नई वैकेंसियों के लिए सारी रिटर्न एग्जाम से करवाएंगे साथियों। NHM की भी नई से और वैकेंसीज हम लेके आ रहे हैं, जो नर्सिंग की भी है, पैरामेडिकल की भी है और अदर स्टाफ की भी है। लेकिन साथियों उसमें जब तक तनख्वाह क्लियर नहीं हो जाएगी, बढ़िया तनख्वाह नहीं हो जाएगी, वेतन नहीं हो जाएगा, तब तक मैं उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं होने दूंगा। जब तक 7-7 हजार में हमें काम नहीं करवाना अब किसी से, बहुत हो चुका। तो साथियों वो इश्यू एकदम क्लियर हो जाए एक बार, और केंद्रीय वहां इसके लिए स्पेशल हम दिल्ली भी मिलकर आएंगे, ताकि PIP मजबूत बना के भेजेंगे तो अच्छी सैलरी में ही नौकरियां निकल पाएंगी साथियों। इसके बाद अंतिम मैं आपको लगभग लास्ट चीजें बता देता हूं। फार्मासिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति की बताई थी मैंने, लगभग नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर तक पहुंच गया मामला, क्योंकि साथियों क्योंकि अक्टूबर शायद ये लगभग अगली कैबिनेट बैठक है, इसमें कराएंगे, नहीं तो उससे अगली में हो ही जाएगा साथियों। तो लास्ट साथियों मैं आपको अंतिम बता देता हूं, और कोई जो भी इश्यूज है वो आप बता सकते हैं। नई नर्सिंग भर्ती है जो, अब उसके लिए मैं स्पेशल 2 मिनट बोलूंगा। क्लियर बात साथियों, नई नर्सिंग भर्ती बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। जो 1800 के करीब पदों की मैंने फाइल बताई थी, उसमें से 1255 क्लियर हो चुके हैं वित्त विभाग से पद। लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं उनके अंदर भी हमने नई फाइल चलवा दी थी। उससे पहले भी जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके भी कुछ पेंडिंग पद थे, उन पेंडिंग पदों पे भी हमने रिक्त पदों की जो संख्या है वो भी हमने अभी RNC को भी से भी मांगी थी कुछ चीजें, और कुछ चीजें हमने सभी CMHO ऑफिस से भी मंगवाई थी कि कितने पद रिक्त हैं, तो कि उन पदों को सृजित करवा के हम नई भर्ती करवा सके साथियों। तो जो नई भर्तियां हमें करवानी है उन सभी नई भर्तियों के लिए संघर्ष हमारा जारी है। लेकिन केवल 1255 भर्तियां ही नहीं, हमें कम से कम 8 से 10 हजार नई भर्तियां चाहिए, 6 से ऊपर तो चाहिए साथियों। और जबकि 4958 के करीब पद थे शायद, तो वो साथियों वो फाइल है वो हमने चलवा रखी है, वो अभी क्लियर नहीं हुई है वित्त विभाग से। जिस दिन क्लियर हो जाएगी वो भी 1255 में जुड़ जाएगी। और एक फाइल और अब नई मेडिकल कॉलेजों के लिए अपन चलवा रहे हैं, तो उसमें भी काम प्रक्रिया में है साथियों। सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से आएंगी, आप लोग तैयारी करें। RPSC से आएंगी, सभी लोग तैयारी करें। MO की नई भर्ती 834 है साथियों मेडिकल ऑफिसर की, तो 834 पद तो आ ही रहे हैं, उसमें भी पदों की संख्या हम बढ़वाएंगे। लगभग 1400 के करीब पद पूरे करवा लेंगे उनको, और 1350 से 1400 पद पूरे हो जाएंगे। एक फाइल और क्लियर होनी है नई मेडिकल कॉलेजेस की भी, वो भी उसी में जुड़वाएंगे साथियों। उसमें पैरामेडिकल स्टाफ के भी नए पद जुड़वाने हैं, और भी कई ECG टेक्नीशियन के सभी पदों को जुड़वाएंगे। नेत्र सहायक की भी इन मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ने से और संख्या बढ़ेगी। तो सारी जो सीट्स है उनको हम 350 के करीब नेत्र सहायक
और ओटी टेक्नीशियन और ब्लड बैंक का कैडर का काम कंप्लीट हो चुका है साथियों, लेकिन एंडिंग पे है नोटिफिकेशन 10 से 15 दिन में ओटी टेक्नीशियन का जारी हो जाएगा कैडर का। तो लेकिन वैकेंसी का भी इसी एक महीने के अंदर अंदर नवंबर 2-3 वीक से पहले हम हर हाल में ओटी टेक्नीशियन और ब्लड बैंक के कैडर का निर्माण तो हो ही जाएगा, लेकिन वैकेंसियां भी 125 के करीब वैकेंसियां तो हो ही चुकी है, थोड़ी और पद बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं ओटी टेक्नीशियन में। नहीं तो विज्ञप्ति तो हम बहुत जल्द 10 दिन में भी जारी करवा सकते हैं ओटी टेक्नीशियन की, लेकिन पद बढ़वाने में लगे हुए हैं तो वो पद बढ़ जाएं। और वो फाइल हमने पूरी क्लियर कराई ली आप लोगों के सामने। सिद्धार्थ महाजन जी ने भी उस वक्त घोषणा की थी, अखबार में भी आ गया था सारा काम में हम लोग, और आसिफ भाई का मेन इसमें रोल था साथियों। बहुत मजबूती से उन्होंने मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज सारा काम क्लियर हो रहा है साथियों। हर काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से, झूठा दिखावा नहीं है। हमारी 500 सूत्री मांगे नहीं है, 50 मांगे इकट्ठी करके 200 लोग वहां इकट्ठे कर लें, या रीट का मुद्दा उठा के रीट 2018 वालों को बैठा ले। 2018 वाले साथियों का भी भला होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मुद्दे कुछ और लोग दूसरे बिठा रखे हैं, ये कभी हमें नहीं आता। चीट करना कभी नहीं आता। जिस दिन करेंगे बहुत बड़ा मजबूत काम करेंगे, और सरकार पहले से ही डरती है कि ये अगर कुछ कदम उठाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए अपना सरकार पूरा ध्यान भी रखती है, हर मांग भी पूरी करती है। और आंदोलन भी आप लोगों ने देख रखे हैं कैसे होते हैं। स्वास्थ्य भवन पे डायरेक्ट अटैक होता है हमारा, तो अगले अधिकारी के चैम्बर के सामने ही बैठ जाते हैं, औरों की तरह नहीं कि भाई हाँ फलाना जगह बैठ गए यहाँ। हमारा तो जहां अटैक करना होता है सीधा हम तो निशाने पे मारते हैं सीधा। तो साथियों साथ बनाए रखें। फिजियोथेरेपी वाले साथियों की भी एक पेंडिंग पड़ी थी लिस्ट, वो भी जारी करवाएंगे। काउंसिल भी उनकी बनाने के लिए अब मैंने प्रयासरत हूं, उनका भी फोन आया था मेरे पास साथियों। सिर्फ नर्सिंग की जो अगली भर्तियां हैं उनके लिए महा आंदोलन शुरू हो चुका है, और एएनएम की जो पद है वो भी संख्या अभी बढ़वा रहे हैं। कम से कम 4 से 5 हजार एएनएम की भर्ती में निकलवा के लाऊंगा, बस साथ बनाए रखें। हाँ रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन सभी भर्तियों में बोनस अंक जरूर मिलेगा उन सभी साथियों को जो वो बिल्कुल टेंशन ना लें कि उनको बोनस अंक नहीं मिलेगा जो संविदा पे काम कर रहे हैं। पर ईयर का बोनस अंक 10 जरूर मिलेगा। उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी पालना में 100% उनको बोनस अंक मिलेगा। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है साथियों, हम लोग हर तरीके से आपके साथ हैं। एमएनडीआई और एमएनजेवाई के साथियों की भी सैलरी का इशू मैंने उठा रखा है, बहुत जल्द उनका भी समाधान होगा। उनका भी कैडर निर्माण करवा के सुमित शर्मा जी से मैं पूरी बात कर रहा हूं। सुमित शर्मा जी मेरे को पूरा गाइड कर रहे हैं इस मामले में कि भाई ये चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। तो साथियों धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर करें, इस आंदोलन को मजबूत करें, और मजबूती से हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम उसके नतीजे के हिसाब से तो कम से कम साथ दें। सीएचओ के जिन भी साथियों को अगर कोई परेशान करता है किसी भी कॉलेज में, कहीं ड्यूटी लगाता है तो ड्यूटी लगाए, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन हाँ जैसे ड्यूटी जो बनती है आपकी, जैसे डॉक्टर के अंडर में आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो वो तो साथियों ट्रेनिंग के अनुसार, नहीं तो आप काम कैसे सीखेंगे, तो वो जरूरी है। लेकिन कोई और उसकी जगह पे, जैसे एक हॉस्पिटल है उसकी शिकायत आई है कि उसमें से स्टाफ हटा के और वहां पे सीएचओ जो सिलेक्ट होके आए उनको वहां ड्यूटी करवाने का प्रयास हो रहा है, तो वो बिल्कुल नाजायज है। मैंने उनको धमका दिया है और वहां से सारा सिस्टम भी करवा दिया है। जो सीएचओ की सैलरी पेंडिंग चल रही है वो भी समाधान हो गया, लगभग ज्यादातर ब्लॉकों में आ गई है, और गिने चुने ब्लॉकों में जिनमें और नहीं आई है वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे, ताकि मैं उनके ब्लॉक के जो मेन है अधिकारी उनको फोन करूं, प्लस सीएमएचओ को फोन करूं, चाहे कैसे भी करूं। आप लोगों की सैलरी जल्द से जल्द आएगी। जो लास्ट 1 मंथ की सैलरी वो जरूर कुछ जिलों में पेंडिंग है, वो भी बहुत जल्द आप लोगों की आ जाएगी साथियों। ज्यादा से ज्यादा साथी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो अंत तक सारा जरूर देखें साथियों। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और पेज पे भी फॉलो करें और लाइक करें, और साथियों ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, जिससे हम मजबूती से सरकार तक ये बात पहुंचा सकें। वीडियो को इतना शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, और जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल इतना ही कह के अगले वीडियो का आप लोगों के लिए तैयारी करेगा, और 7 दिन के अंदर और मेहनत करेंगे और जीत ला सके, आप लोगों के लिए खूब सारी वैकेंसियां करवा सके। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।